नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 में हम प्रश्नावली कर रहे थे 1.2 और उसका प्रश्न नंबर 1 कर लिया था। प्रश्न नंबर 2 करेंगे। देखिए, इसमें मैंने बताया था कुछ लास्ट क्लास में, इसमें प्रश्नों का जो है दो प्रकार के हैं। प्रश्न प्रश्न दो प्रकार के हैं और उसका फॉर्मेट जो है वो आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न का जो फॉर्मेट है वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। एक प्रकार का फॉर्मेट तो हमने देख चुके हैं कि किस प्रकार हल करेंगे, और वो जो है फॉर्मेट वो किस पर काम करता है कि अगर कोई क्वेश्चन दे रखा आपको, उसमें सिंगल डिजिट में परिमेय ए परिमेय पूछा, जैसे मान लीजिए √5, √7, √11, यानी कि इस परिमेय ए परिमेय संख्या के गुणा में, जोड़ में, घटाव में, भाग में कोई और संख्या नहीं लगी, तब तो जो पहले क्लास में हमने फॉर्मेट किया था वो काम करेगा, जो क्वेश्चन का टाइप था। अब दूसरे में देखिए क्या दिया है कि क्वेश्चन संख्या दी होगी ए परिमेय, उसके साथ में देखो यहाँ पर गुणा में 2 लगा है और जोड़ में 3 लगा है। इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, इनको अपने परिमेय परिमेय कैसे सिद्ध करते हैं ये आपको अब इस क्लास में सिखाएंगे। तो इसी को आप सेम अपोजिट मानना है, ए परिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान लो। तो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय मान चुके हैं तो इसे हम a/b के रूप में लिख देंगे। 3 + 2√5 बराबर a/b, और ए बी उसमें हमने क्या माने थे, सहभाज्य, और यहाँ मानेंगे ए और बी पूर्णांक। सहभाज्य होना कोई कंपलसरी नहीं है, इसमें ये ध्यान रखना। तो ए व बी क्या है, सिर्फ पूर्णांक है। ए व बी पूर्णांक है और पूर्णांक है। इसके अलावा बी जो है वो नॉट इक्वल 0 है। बी क्या है, नॉट इक्वल 0, भाग में 0 ले नहीं सकते। पूर्णांक क्या होते हैं आपको पता ही है। पूर्णांकों का भी मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वाली क्लास में कि 0, 1, 2, 3 इस प्रकार, इधर -1, -2, -3 इधर वाले, ये जो है वो क्या है, पूर्णांक है, नंबर है कोई भी। तो अब इसमें पूर्णांकों की सहायता से इसको हल करेंगे। इसमें क्या करना है कि रूट वाली संख्या को एक तरफ रखना है, इसके अलावा जितने भी पूर्णांक लगे हैं जोड़ में, गुणा में, भाग में, उनको दूसरी तरफ हम लेके जाएंगे। तो पहले 3 को लेके जाएंगे, प्लस वाले को इधर आएगा तो माइनस का, तो इधर क्या बचेगा, 2√5 बराबर a/b -3। दो गुणा में इस तरफ लेके आओ तो भाग में, तो √5 बराबर 1/2 a/b -3, a/b -3, ये जो √5 है का मान आ गया इसमें। अब हम देखते हैं कि √5 जो है किसके बराबर है, 1/2 ए बी और -3 के, और यहाँ पर ए और बी पूर्णांक है, -3 जो है ये भी पूर्णांक है, एक भी पूर्णांक है, दो भी पूर्णांक है, तो ये सारे क्या है, पूर्णांक है। और पूर्णांकों से हमेशा ही संख्या बनती है परिमेय संख्या। पूर्णांकों को मिलाकर कौन सी संख्या बनती है, परिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से 2 लिया और यहाँ से -3 लिया और दोनों का कर दिया भाग, तो ये जो संख्या है माइनस का 2, 2/3, ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो पूर्णांकों से सदैव ही परिमेय संख्या बनती है। अब हम इसमें लिखेंगे कि 2, पहले ये ए बी लिख देते हैं, ए बी 2 व -3 क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, अतः 1/2 a/b -3 क्या होगी, एक, अतः ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। पूर्णांकों से परिमेय संख्या बनती है, तो ये परिमेय है, तो ये किसके बराबर है, ये जो संख्या है ये √5 के बराबर है, परिमेय संख्या है। तो √5 भी परिमेय संख्या होगी, √5 भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये भी इन पूर्णांकों के बराबर ही है, इस परिमेय संख्या के बराबर है, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं, परंतु हम जानते हैं कि √5
ए परिमेय संख्या है, √5 ए परिमेय संख्या है, √5 ए परिमेय संख्या है। और ये हमें पता है इस बात का, क्योंकि हम पहले सिद्ध भी कर चुके हैं। तो हमारी कल्पना जो है वो गलत है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। गलत है। और जो संख्या दी थी हमें 3 + 2√5, इसे हमने क्या माना था, परिमेय। क्या माना था, परिमेय संख्या। और ये कल्पना गलत है, परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है तो फिर क्या होगी, ए परिमेय होगी। ए परिमेय संख्या है। ये अपना इसमें दूसरा प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आता है इसमें। तो ये फॉर्मेट भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को किस प्रकार एडजस्ट करेंगे ये भी आपको अब इसमें अपने बता देते हैं। ये क्वेश्चन है, पूरा सेलेक्ट कर लिया आपने। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन के लिए अब ये यहाँ से अपनी इसका यूज करके देखेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर और आगे लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन भी आएंगे। ये जो था उस क्वेश्चन का फॉर्मेट हमने पूरा पूरा कॉपी कर लिया यहाँ से। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था अपना 3 नंबर क्वेश्चन। इसको लिखते हैं, यहाँ पर लेते हैं। और ये इसका फॉर्मेट था उससे पहले वाला। तो देखिए इसमें क्या कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 जो है वो क्या है, ए परिमेय संख्या है। 1/√2, 1/√2 को ए परिमेय सिद्ध करना है। इसके लिए हम 1/2 को सबसे पहले क्या मानेंगे, 1/2 को परिमेय संख्या हम मानेंगे। 1/2, 1/√2 है यहाँ पर, ठीक है। वो संख्या इसमें हम ले लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर पूर्णांक नए आएंगे, वो हटा देते हैं। और इसका कोई काम नहीं है, ये हटा देते हैं। √5 हटा दिया और ये संख्याएं जो है वो हटा दी। अब देखिए हमें सिद्ध करना है 1/√2 को ए परिमेय, 1/√2 को ए परिमेय सिद्ध करना है। इसे हमने परिमेय जो है वो मान लिया। तो परिमेय होगी वो क्या होगी, a/b के बराबर होगी। अब हमें तो √2 चाहिए, बाकियों को क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो इसे 1/√2 क्या कर देंगे अपने, इसमें ये हटा देते हैं। इसको उल्टा करके लिखेंगे। उल्टा करके लिखेंगे तो क्या आएगा, √2। और ये a/b की जगह क्या हो जाएगा, b/a। तो b/a हुआ तो यहाँ पर a भी 0 नहीं होना चाहिए। a भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो a व b दोनों क्या है, पूर्णांक है। और पूर्णांक जो है, पूर्णांक से क्या संख्या बन रही है अपनी, b/a बन रही है। b/a एक परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या √2 के बराबर है। तो √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √2 तो क्या है, √2 ए परिमेय संख्या है। और हमारी कल्पना गलत है। और 1/√2 जो है वो क्या होगी, 1/√2 ए परिमेय संख्या होगी। बस इस फॉर्मेट में बाकी क्वेश्चनों को आपको एडजस्ट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर से वो फॉर्मेट अपने रखते हैं उठाकर। तो फॉर्मेट रहेगा इसका ये। और इस फॉर्मेट को भी अपने क्या करेंगे कि जो काम की चीज है उसी का फॉर्मेट रखेंगे अपन इसमें। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के सारे भाग जो है वो इसमें फटाफट अपने इसी क्वेश्चन में एडजस्ट कर लेंगे।
तो ये जो फालतू का मैटर है इसमें इसको डिलीट कर देते हैं। ये तो हमें इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बाकी जो फॉर्मेट है वो इसका फिक्स रहने वाला है, ये कैलकुलेशन भी हमें करनी पड़ेगी। और इसके अलावा ये यहाँ से √5 हटा दिया, यहाँ से √5 हटा दिया, और यहाँ से ये संख्या हटा दी। अब ये फॉर्मेट अपने को काम में आएगा हर बार, इसको भी अपने हटा देते हैं। तो अब देखिए ये जो है पार्ट, ये आपको हर बार काम आएगा क्वेश्चनों में, इसको अपने सेव करके रख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 7√5। 7√5 को क्या करना है, एप्रैल में सिद्ध करना है। 7√5 इस तीसरे का सेकंड पार्ट, 7√5 को एप्रैल में सिद्ध करना है, तो 7√5 को मैंने परिमेय मान लिया, और 7√5 जो ए बटे बी के बराबर होगा, 7 गुणा में है, इस तरफ लेके आओ तो भाग में, तो √5 के बराबर क्या आ जाएगा, ए बटे में 7b। और अपने पास पूर्णांक है ए बी व 7, ए बी और 7 पूर्णांक है, अतः पूर्णांकों से संख्या बन रही है ए 7b, ए बटे 7b, ये क्या है, परिमेय है, और इसके बराबर क्या है, √5, तो ये भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या। परंतु हम जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है, और 7√5 क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब इसी का तीसरा पार्ट क्वेश्चन का 6+√2, 6+√2 को सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं तीसरे का थर्ड पार्ट, 6+√2 को अपरिमेय सिद्ध करना है। इसको हमने परिमेय मान लिया, परिमेय मानने के बाद में हम क्या करेंगे, ए बटे बी के बराबर रखेंगे। 6+√2, रूट वाली संख्या एक तरफ रखनी है, प्लस का 6 इस तरफ ले आओ, तो √2 बराबर आएगा ए बटा बी माइनस 6। तो पूर्णांक क्या है हमारे पास, ए बी और माइनस का 6 है, और ए बी और माइनस का 6 इस पूर्णांकों से संख्या बनेगी परिमेय, यानी कि ए बटा बी माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, ये किसके बराबर है, √2 के, तो √2 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है, और 6+√2 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय अपरिमेय को इस ट्रिक से अपने अच्छे से कर सकते हैं। इसके सारे क्वेश्चन जो है इसी मेथड से होंगे। ये दो प्रकार के मेथड थे, मैंने बता दिया आपको दोनों, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, याद करना उसको, और वैसे अगर मेडिकल पार्ट जो है उसमें थोड़ा बहुत है, पक्षांतर वगैरह करना है, ये आप आसानी से कर लोगे। तो इस प्रकार हमारी प्रश्नावली एक जो वो कंप्लीट होती है। और ये बोर्ड परीक्षा में 4 अंक की प्रश्नावली है, बोर्ड परीक्षा में 4 अंक की प्रश्नावली है, और ये चैप्टर अपने अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया।